यूपी बोर्ड के प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं आपके गणित विषय का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर वर्ष आता है और इस साल भी आने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन के आने की गारंटी है भैया पूरी 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। यानी कि अगर आपने आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर देख लिया तो उसके बाद आपके 8 नंबर या फिर यही क्वेश्चन 5 नंबर में, भाई मैं इसको कहूं कि ये क्वेश्चन आपका या फिर 8 नंबर में आता है या फिर 5 नंबर में आता है, ठीक है। इन दोनों में से एक अंक का तो जरूर आएगा, 100% श्योरिटी है। यानी कि कम से कम 5, अधिक से अधिक 8 नंबर आज के पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। तो नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए, ओके, कि भाई किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे इसका आंसर तो निकाल देते हैं, लेकिन वहां पर 8 की जगह पर वहां 6 मिल जाते हैं या 5 की जगह पर 4, 3 मिल जाते हैं। तो भैया नंबर हमें पूरे चाहिए। अब कैसे आएंगे तो वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यवरोध के अंतर्गत आपको दिया हुआ है x + 2y > 10 दे रखा है, > 10 है, और 3x + 4y क्या है, 24 से छोटा या बराबर है। उसका x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है के अंतर्गत इस z का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 17, 19, 20 में आ रखा है। और मैं आपको बता दूं सिर्फ अंक ही बदलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, अंक ही बदलेंगे। और ये कहां तक आ रखा है, अगर मैं 2017 की बात करूं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इस बार का 25 भी पक्का होने वाला है, ध्यान रखना 25 में भी आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन होता कैसे, करते कैसे इसको। तो यहां पर क्या बात करें, यहां पर सबसे पहले इसके हल की बात करते हैं। हल के अकॉर्डिंग हम यहां पर पहले इसको लिखेंगे भैया, जो समीकरण दी हुई है x + 2y और ये आपका है > 10 दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसके लिए हम छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ भी खींचेंगे। x और y लिखा, x का मान 0 रखा तो y 5 आ रहा है, y का मान 0 रखा तो x 10 आ रहा है। भाई ये बात हो गई। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3x + 4y। भाई 3x में 4y और ये <= 24 दे रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके लिए भी अगर बॉक्स बनाया जाए तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ बॉक्स के अंदर, तो भाई ये x लिखा और ये y लिखा। x अगर 0 रखोगे तो 4 6 24 हो जाएगा, y अगर 0 रखा तो 3 8 24 हो जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है, ग्राफ के लिए आपके निर्देशांक आ चुके हैं, पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पर क्या बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, कुछ ग्राफ इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ जिसमें कि ये मैंने x अक्ष बनाया और ये y अक्ष बनाया है, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नेगेटिव में तो है नहीं, इसलिए नेगेटिव को हमने छोटा लिख दिया है। और पॉजिटिव की बात की तो 10 तक x जा रखा है और y भी आपका 8 तक जा रखा है, नहीं y भी 6 तक जा रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। यहाँ पर -1 -2 -3 आ गया, -1 -2 आ गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात सबकी ठीक है, सबको पता है सर ये तो हमें आता है, आई नो तुम्हें आता है, लेकिन आगे की चीज़ तो देखो। 7 8 9 10 और 11 और 12 है। यहाँ पर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चल रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये तो हमने इसके बाद x अक्ष और y अक्ष खींच दिया है। जैसे कि हमें पता है इसे x कहते हैं, ये x डैश हो जाएगा, यहाँ पर इसे y कहा जाता है, ये y डैश हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या कह रहा है। x 0 y 5 है, क्या कहा है भाई इसने, x 0 और y 5, x 0 y 5 यानी ये बिंदु आ जाएगा। नेक्स्ट x 10 और y 0 है, x 10 और y 0 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे और ये रेखा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खींचती हुई जा रही है, ठीक है। ये रेखा खींचती जा रही है। इस रेखा के समीकरण क्या है, x + 2y > x + 2y जो कि > 10 आपको दे रखा है। ये बात हमने यहाँ पर देखी थी, ये लिखा हुआ था, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला ये वाला पॉइंट है x 0 y 6, भैया x 0 और y 6 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला वाला हमें क्या दिख रहा है, अगले वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ x 8 है और y 0 है, x 8 है और y 0 है, यानी कि हम बात करते हैं भाई ये आ गया, भाई ये आ गया, जो कि हमारे पास क्या है x 8 और 0 आ रखा है। यहाँ पर की बात की, ये ऊपर वाला कितना था, तो ये हमारे पास 0 और 6 आ रखा है, ठीक है। इसके तहत जब मैं आपका चित्र बनाता हूँ तो ये रेखा खींचता हूँ तो ये बन रहा है, भाई ये रेखा खींच गई है। इस रेखा की बात की, इसके समीकरण को भी इसी के साथ लिखेंगे, 3x + 4y, भाई 3x + 4y और ये <= कितना दे रखा है, तो ये 24 दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर कहाँ कहाँ कटते हैं। अगर आपने ये रेखा खींची और रेखा के सामने तीर का चिन्ह नहीं लगाया तो आपका 1 नंबर वहीं गया, ठीक है। अगर आपने रेखा खींची और रेखा के साथ समीकरण नहीं लगाई तो वहां पर भी आधा नंबर चला गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, ऐसे पॉइंट छोड़ दे रहे हो, पॉइंट नहीं लिख रहे हो, तब भी आपका आधा नंबर चला गया। यानी कि ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल लिखना है, जो कि हम देख पा रहे हैं x 0 और y 5 है और यहाँ पर क्या है, तो भाई y 0 और x 10 है, ये आपके सामने आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं छायांकन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर की बात की जाए, यहाँ पर आप देख पाते हो कि x और y दोनों की जगह पर 0 रखते हो, तो 0 10 से, ये क्या आ रहा है, 0 10 से बड़ा है,
भैया क्या 0 10 से बड़ा होता है? तो नहीं होता, ये गलत बात है, यानी ये फॉल्स कंडीशन चल रही है। यहाँ पर की बात करें, अगर दोनों 0 पुट करता हूँ, 0 जो है वो 24 से छोटा होता था, भैया सही बात है, तो ये ट्रू कंडीशन सही चल रहा है। जो सही होता है वो केंद्र की तरफ छायांकित होता है, जो गलत होता है वो केंद्र से बाहर होता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ये समीकरण थी ये वाली, ये फॉल्स है, मतलब ये बाहर की तरफ शेड होगी। ये किस तरफ शेड हो रही है? तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये बाहर की तरफ शेड होगी, इस तरफ से, ठीक है, ये इस तरफ शेड हो रही है। वहीं पर मैं दूसरे की बात करूं तो ये आपका ट्रू है, मतलब अंदर की तरफ शेड होगा, यानी कि आप देख पा रहे हो ये अंदर की तरफ शेड हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ शेड हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपके पास आता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी कि आपने कहा x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, अर्थात वो आपके प्रथम चतुर्थांश को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात ये पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे कि भाई कहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि सेम क्षेत्रफल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर की अगर मैं बात करूँ सेम क्षेत्रफल वाली, तो ये वाला जो एरिया आपके पास आया, तो ये सेम क्षेत्रफल वाला देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास वो क्षेत्रफल आ गया जहां से आप उद्देश्य फलन में रखकर आप अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करोगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये z का मान है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें भी आपको करना क्या है, आपको तीनों इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको देखना है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ये रहा जो कि 0 और 6 था, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 0.5 था, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला था और ये हमें नहीं पता। भैया ये हमें नहीं पता, वो पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा पॉइंट? तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर हमने पहले जो दो समीकरण थी उनको सीधे सीधे लिख देंगे। ये लिखा भैया x प्लस में 2y, और ये आपके पास कितना आ रहा है 10, मैंने इक्वल टू करके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3x प्लस में 4y, तो यहाँ पर लिखा भाई 3x प्लस में 4y, और ये आपका इक्वल टू करके मैंने कितना लिख दिया है, तो ये लिख दिया है 24, तो ये 24 लिख दिया है। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसके लिए किसी एक को बराबर करना है, तो मैंने क्या किया, इस 3 को बराबर कर देते हैं। तो गुणे में 3 गुणे में 1 किया, 3 से गुणा करती है 3x आएगा, प्लस में 6y आ गया, बराबर में 30 आ गया। 1 से करेंगे तो 3x आएगा, प्लस में 4y आएगा, बराबर में 24 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर माइनस 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 कर दिया, ये कट गया, 6 में से 4 गया तो 2y आ गया है, और 30 में से 24 गया तो 6 आ जाएगा, और y का मान कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। इस 3 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 3 दूनी 6 उधर जाके घटेगा तो x का मान 4 आ जाएगा, यानी x 4 और y 3 आपके सामने आ चुका है। यानी कि अब मैं फाइनली देख पा रहा हूँ ये वाला पॉइंट जो आया है वो x 3 और y 4 आ गया है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि ये न्यूनतम या अधिकतम कब होगा। अब बोलोगे सर समय ज़्यादा लग रहा है, भैया 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन है, इतना भी समय नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अभी तो 5-7 मिनट ही हुए हैं, ठीक है, कम से कम 10 मिनट तो बनता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम अधिक लग रहा है। जब आप खुद से करोगे तो एकदम भाई फटाफट से 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि भैया ये अधिकतम या न्यूनतम कहाँ पर आ रहा है, तो इसके अधिकतम और न्यूनतम की मैं बात करूँ तो उसके लिए सिंपल सी बात, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो छायांकित क्षेत्र है इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को लिखते हैं। पहला 0 6 है, दूसरा 0 5 है, और तीसरा क्या है, तो तीसरा आपके पास 4 और 3 दिया हुआ है, ये है। z के मान की बात करें तो z का मान हमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है भाई 200x प्लस में 500y दे रखा है, तो ये हमने लिखा भैया 200x और प्लस में 500y लिखा हुआ है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये बात भी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ होता है, अगर मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ यानी x 0 y 6, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर x की 0 और y 6 रखेंगे तो 6 पंचे 30, 3000 आ रहा है। यहाँ पर की बात करें तो अगर मैं x 0 रखूँ y 5 तो ये 2500 आएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर की बात करें अगर मैं x 4 रखूँ तो 4 दूनी 800 होगा, और 3 रखूँ तो 3 पंचे 1500 होगा, और इनको जोड़ा जाए तो ये 2300 हो जाएगा। भैया अधिकतम कहाँ पर दिख रहा है, तो अधिकतम हम देख पा रहे हैं 0 और 6 पर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फाइनल लिखेंगे तब x बराबर 0 तथा y बराबर 6 पर z का मान अधिकतम होगा। ठीक है, x का मान z का मान अधिकतम होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। क्या भाई, ये क्वेश्चन खत्म। आपने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन आपका था 8 या 5 मार्क्स का 100% तय है, हर वर्ष आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बस अंक बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखना। तो भैया अगर आपने ये वाला वीडियो कंप्लीटली देख लिया है तो ये वाला क्वेश्चन एकदम सही से आपका सही होने वाला है, और इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें जिससे भैया उनका भी भला हो पाए। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन को फिनिश करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में एक और भी बढ़िया वाले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, जय हिंद।